हमारे देश में वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष 21 लाख से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से 1,69,400 बच्चों ने जान का भाई जिनकी आयु 5 वर्ष से भी कम थी। ये हमारे देश के भविष्य नकारात्मक प्रभाव तो डालता ही है, इसके साथ साथ देश के आम नागरिकों के जीवन पर करने वाले खतरनाक प्रदूषण प्रभाव को भी दर्शाता है। इसीलिए ही सरकार देश में 100% कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहती है, जिसके लिए सरकार नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहित करती हुई देखी जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से ही जोर शोर से कार्य कर रही है, किंतु अब सरकार सर्वाधिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की दिशा में भी बड़ा निवेश करने जा रही है। आज के इस आर्टिकल में यही जानने वाले हैं कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर रही है। भारत सरकार जारी करेगी ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट के लिए फंड। भारतीय सरकार अपने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की परियोजनाओं को विकसित करेगा। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा देश में 4 ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट विकसित की जाएंगी, जिसमें से प्रत्येक के लिए 50-50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया चैनल की एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के साथ वार्तालाप हुई है, जिसने अपना नाम गुप्त रखते हुए बताया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इस वर्ष 4 हाइड्रोजन घाटियों को विकसित करने वाला है, जो देश के 4 अलग अलग राज्यों में विकसित की जाएगी, जिन्हें पुणे, भुवनेश्वर, जोधपुर और केरल विकसित किया जाना है। भिन्न भिन्न होंगे परियोजनाओं के लक्षित क्षेत्र। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और व्यापार में वृद्धि की जा सके, इसीलिए विकसित की जाने वाली हरित हाइड्रोजन घाटियों के लिए एक टारगेटेड एरिया निर्धारित किया गया है, जैसे केरल हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर बायोमास और इलेक्ट्रोलाइजर के द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जिसका लक्षित क्षेत्र मोबिलिटी, जिसमें सर्वाधिक ध्यान समुद्री और सड़क मार्ग पर होगा। इसी प्रकार भुवनेश्वर HVIC इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा और स्टील के क्षेत्र को लक्षित करेगा। पुणे HVIC बायोएथेनॉल और इलेक्ट्रोलाइजर की सहायता से हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला है और इसका लक्षित क्षेत्र फाइन केमिकल्स के साथ साथ मोबिलिटी उद्योग भी होने वाले हैं। वहीं जोधपुर HVIC हाइड्रोजन का उत्पादन इलेक्ट्रोलाइजर एवं बायोमास के माध्यम से करने वाला है और ये हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजनों को तो लक्षित करेगा ही, इसके साथ साथ सिटी गैस के उत्पादन के मिश्रण में भी सम्मिलित होगा। इस परियोजना को अपने संयंत्रों से अमोनिया का उत्पादन करते हुए भी देखा जाएगा। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।